उन्होंने हमारे लिए गरम गरम इमरती और जलेबी बनवाई। गाइस, जब ये अंकल इमरती बना रहे थे इतना अच्छा खुशबू आ रहा था, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था, मेरे तो मुंह में पानी ही भर गया था। हमारे यहाँ अगर छोटा सा छोटा मीठा बनता है या हम छोटा सा छोटा मीठा बाहर से लाते हैं तो उसका पहला भोग हम भगवान जी को ही चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम सब खाते हैं। तो अभी मैं भगवान जी को भोग लगाने ही आई हूँ पूजा रूम में। मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, कढ़ाई पनीर, और आंटी आई थी, आंटी ने पराठा वराठा बना दिया। बट सबको मेरे हाथ की पनीर बहुत पसंद है, तो मैंने आंटी को कहा कि आप सारी प्रिपरेशंस कर दो, मैं पनीर बना दूँगी। तो मैंने पनीर बना दी। इसमें एक मैं ये ट्विस्ट करने वाली हूँ कि आज मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं करी की सब्जियों में स्मोकी फ्लेवर देती हूँ। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमको कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, एक टुकड़ा कोयला की, और उसको हमको पूरी तरीके से लाल करना है गरम करके। तो हमारा कोयला अच्छे से लाल हो गया, इसको हम उठा के एक कटोरी में रखेंगे और कटोरी को हम उठा के कढ़ाई में रखेंगे। अपनी सब्जी बंद कर दीजिएगा, सब्जी बंद करने के बाद का प्रोसेस है ये। और उसमें आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए और ढक दीजिए, और इसको 5-6 मिनट ऐसे ही ढके रहने दीजिए। और याद से अपनी सब्जी का आंच बंद कर दीजिए। सब्जी बंद में सब्जी पूरी तरीके से बनने के बाद ये प्रोसेस होता है। तो हमारी सब्जी पूरी तरीके से रेडी हो गई है, बस इसको हम आखिरी में धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर आप एक दिन मैं आपके लिए पूरा एक व्लॉग इस रेसिपी पे बनाऊंगी। ये लो आपका खाना, कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी ठीक है ना? अरे तक बुनो। हाँ, मेरी तरफ से आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, खुश हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्दी हैं। तो कल की रात मैं और मम्मी दोनों नहीं सो पाए। मैं मम्मी के साथ ही सोई थी कल की, अगर रात में उनको कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। बट मम्मी रात भर हाथ के दर्द में बहुत तड़पी हैं एंड वो बिल्कुल नहीं सो पाई, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई, मैं भी जगी थी। और कल रात को डिनर के बाद हमने मम्मी को डोलो दे दी थी, क्योंकि उनको हाथ में काफ़ी दर्द था और हल्का हल्का फ़ीवर था, ज़्यादा नहीं था, और हमको लगा भी नहीं था कि फ़ीवर आएगा। बट सुबह जब दवाई का असर ख़त्म हुआ तो अभी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा हाई फ़ीवर है और उनको बहुत दर्द है हाथ में। लाइक अभी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत पेन में है, और ऊपर से फ़ीवर इतना तेज़। अभी तो मैंने उनको चाय और टोस्ट दे के दवाई दे दी है, क्योंकि उनको कुछ हैवी खाना भी नहीं था इतनी सुबह। तो अभी तो मेडिसिन दे दी है, तो अभी तो फ़ीवर उतर जाएगा। आज तो एक दिन फ़ीवर रहेगा उनको। और दूसरा, मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हूँ अभी इस बात को लेके कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया होगा कि मम्मी, मतलब जो काम वाली आंटी है हमारी, वो छुट्टी पे गई थी, तो वो आ गई थी जल्दी। जो जितने दिन छुट्टी पे जाने वाली थी उससे एक दिन वो जल्दी आ गई थी। तो नाउ शी इज़ लाइक कि मुझे और 3 दिन की छुट्टी लेनी है, मेरे को कहीं जाना है। मैंने बोला आंटी कि 3 दिन बाद चले जाना, 3 दिन रुक जाओ, अभी तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम सब कैसे मैनेज करेंगे।
और खाना तो बन जाता है, मैं पापा मिलके बना लेते, खाना बनाने में कोई इशू नहीं है। बट झाड़ू पोछा बर्तन नहीं हो पाता। झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं और बर्तन इतना ज़्यादा निकलता है कि नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। और मम्मी की हेल्प रहती है तो ईज़ी पड़ता है, बट मम्मी भी बीमार हैं और उनको पूरी रेस्ट की ज़रूरत है इस वक्त। तो अब इतना तेज़ फीवर है, वीकनेस है और सब कुछ है, एटलीस्ट 4 दिन तो मम्मी को पूरे तरीके से रेस्ट देना ही है। फिर मैंने उनको कहा ठीक है, आपको जाना है, आपको ज़रूरी काम है तो आप जाइए, बट अपने ऑल्टरनेटिव में किसी को दे के जाइए। तो वो भी नहीं कि नहीं इसको बुला लेना, उसको बुला लेना। मम्मी होती तो मम्मी को सारे कॉन्टैक्ट सब कुछ पता है, मम्मी कर लेती, पर अब मैं पापा मिलके क्या करेंगे। तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि कई बार नहीं समझते हैं लोग आपकी परेशानी। तो कोई नहीं, सह लेंगे, देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से नहाती हूँ फिर, क्योंकि आज की पूजा मुझे ही करनी है। तो आंटी को भी देखना है, खाने वाली आंटी को भी बताना है सब कुछ। तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, इससे पहले आंटी आ जाए, फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा के लिए, फ्लावर्स तोड़ने, भगवान जी को चढ़ाने हैं। चाय पत्ती और कॉफ़ी का पानी बनाया है, चाय पत्ती और कॉफ़ी को मिला के। और इस पानी को मम्मी ने कहा कि जो जो फूल खिलने वाले प्लांट्स हैं उनमें डालो, उससे ये फ़ायदा होता है कि जो फूल होते हैं वो बहुत अच्छे से खिलते हैं फिर उस प्लांट के। शाम को मैं गार्डन में पानी डाल रही हूँ।